पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीएमसी और एनएमसी के इलेक्शन से चालू थे, हल्ला बोल चालू था, और उसी के देखते हुए पूरे महाराष्ट्र का आज आखिरी चरण था। आखिरी चरण होने के बाद उसका मतदान केंद्र आज खुला। पूरे महाराष्ट्र के मुंबई की बात लिया जाए, पुणे की बात लिया जाए, सोलापुर, अमरावती, नागपुर, और खास तौर से महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका नाम सुनते ही से आज हैदराबाद से आकर महाराष्ट्र पे जो कदम रखी है, उसके बाद कहीं ना कहीं हर तरफ खलबली मचाते आ रही थी। और जिस तरीके से उसको बी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की भी कहा जाता है, उसके महाराष्ट्र मेंबर सलीम हक साहब मेरे साथ मौजूद है नागपुर से। सलीम साहब, नागपुर पे आपने एमआईएम के प्रत्याशी उतारा, क्या वजह रही कि नागपुर ही में एक महाराष्ट्र पे नागपुर एक ऐसी जगह रही जहां पे आपका एक भी प्रत्याशी का खाता नहीं खुल पाया? देखिए, नागपुर की आबादी जिस तरीके से नागपुर में फैली हुई है, उस एतबार से हमको अगर वार्ड के हिसाब से अगर चुनाव होता तो हम शायद यहाँ पे अच्छे तरीके से कामयाब होते हैं, क्योंकि बीजेपी ने सर्वे करा चुकी थी कि हम यहाँ पर वार्ड में शायद कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रभाग को 4 का किया। और 4 के प्रभाग में कहीं ना कहीं हमारी जो आबादी थी उसको काट कर डिवाइडेशन किया गया। उसके बाद भी जमहूरी हक है हर किसी को अपनी पार्टी से जो है चुनाव लड़ने का। हमने 19 कैंडिडेट उतारा, हमारे 4 से 5 लोग जो है सेकंड पे रहे, कुछ जो है थर्ड पे रहे। और एक क्या बोलना चाहिए कि लोगों का जो जहन है अभी फिलहाल कुछ कांग्रेस की तरफ से या दूसरी पार्टी की तरफ से हटा नहीं है, जिस तरीके से मजलिस का जहन बनना चाहिए था। मेहनत चालू है, मेहनत करेंगे अगली बार। माफी चाहूंगा जिस तरीके से मैंने कहा कि आपके प्रत्याशी को खाता नहीं खुला, बल्कि आपके प्रत्याशी ने सीट विजय में हासिल नहीं कर पाए, लेकिन आपका आले कमान जो है पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी नागपुर में आके उन्होंने सभा दिया, और बहुत से प्रभाग ऐसे थे जिसमें एमआईएम की बहुत ही ज्यादा लीड से विजय आज घोषित होने की बात कर रहे थे। क्या वजह रही? हैदराबाद की टीम ने आके आपकी मेहनत किया? नहीं, हैदराबाद की टीम ने जो काम किया है वो एक उनका घूमना, सर्वे करना, वो एक अलग चीज है। असद साहब की सभा हमको जैसे मिलना चाहिए थी कि हम वो जो है शाम की सभा मांग रहे थे कि हमको शाम की सभा चाहिए, क्योंकि दिन की सभा का यहाँ पर लोगों का रुझान नहीं है। बड़े मुश्किल से लोग सुबह उठ के आते हैं और साहब एकदम 10 बजे आए, 11 बजे साहब स्टेज पे आ गए, 12 बजे साहब चले गए। तो खैर साहब ने जो वक्त था मुनासिब वो दिया उन्होंने, लेकिन यहाँ के लोगों का मिजाज वो शाम की सभा का ज्यादा है, सुबह का नहीं बनता मिजाज। फिर भी हमने मतलब सभा मिली तो हम बोले चलो भाई मिली है तो निपटाना पड़ेगा, ऐसा बोल के हम निपटाए। लेकिन जैसा पार्टी की तरफ से कोऑपरेट होना चाहिए था हमको, वैसा कोऑपरेट नहीं मिला। असद साहब, अकबर साहब की सभाएं जिस प्रोग्राम के तहत मिलनी चाहिए थी वो प्रोग्राम के तहत नहीं मिली, कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्बेंस आया उससे भी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ा और बहुत अच्छी खासी मोदी लहर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन जीता, और कहीं ना कहीं वहां आरोप भी लगाए गए थे, आरोप प्रत्यारोप की बातें चल रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो ईवीएम मशीन जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान लाई, और 2013 में एक याचिका दायर की गई थी, उसके ऊपर एक आरोप भी लगाया गया था, एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, और कहीं ना कहीं उस बात को भी लेके अभी बीच में बात चल रही है कि कहीं मशीनें सेट तो नहीं हो गई जो फिर से महाराष्ट्र पे भारतीय जनता पार्टी। देखिए, 2013 में एक TV9 में जो है न्यूज में बाकायदा आया था कि मशीनें इस तरीके से सेट होती है और सेट हुई है। इसमें बहुत से लोगों का आरोप है। अपने गढ़चिरौली में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था, लेकिन वो कैसा था, मामला बैठ के सेट हो गया। वहां के जो है शिवसेना के उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला था, तो उनको उन्होंने हंगामा किया था कि मेरी फैमिली के वोट कहा करके। तो कहने को मशीन का उसमें रोल है। अब जो सत्ताधारी पार्टी है वो सत्ता के चाबुक से भरपूर तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आज जो सेकुलर पार्टी बोलकर कांग्रेस सामने है, तो मुद्दे को कांग्रेस क्यों नहीं उठाती? हम उठाए तो फिर से हम देशद्रोही कहलाएंगे। तकलीफ ये है। तो कांग्रेस है और भी पार्टी है, और वो ये जो चुनाव की प्रतिक्रिया है ये ओरिजिनल बैलेट पेपर से होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ जो ईवीएम मशीनें आई है बाहर से, तो ये बाहर की मशीनें हैं, और जहां से आई है उनके यहाँ खुद बैलेट पेपर से वोटिंग होती है, वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। तो हम ईवीएम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उसमें मतदाता कंफ्यूज भी होता है, कई मतदाता कंफ्यूज भी हुए हैं। 4 जगह वोट है, कैसे देना, 4 बटन कहां दबाना, कहीं तो एक ही मशीन पर दो थे, एक नीला और पीला। तो मेरे सामने पुलिस वाले और वो अधिकारी समझा रहे थे कि ऐसा वो बटन दबाओ, 3 बार बटन दबाने पर जो है बीप नहीं होती थी, एक ही बार बीप आती थी। तो मतदाता कंफ्यूज भी रहा इस बार। कंफ्यूजन का बेनिफिट कहीं ना कहीं इनको मिला है, ऐसा बोल सकते हैं।
ये थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से महाराष्ट्र कोर कमेटी के सदस्य हाजी सलीम हक, जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि पार्टी के द्वारा जिस तरीके से हमें कंफ्यूजन में भी रखा गया, पार्टी के जिस तरीके से हमको सभाएं नागपुर पे लेना था, कहीं ना कहीं वो हार का विषय बना है